नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार इलेक्शन में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिलके, धर्मेंद्र प्रधान बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के, दोनों मिलके जितने भी बीजेपी में पहले बागी थे उनको पर्सनली बुला के फोन करके सबको सेट किए और बोले कि आप लोग बागी मत रहो, कुछ न कुछ समझा के प्रलोभन देके इनको प्रचार में लगा दिए। अभी जो दूसरे पार्टी में, जैसे दानापुर से एक प्रत्याशी थे जन स्वराज का, अखिलेश शाह उर्फ मुटुर शाह, आपको पता है कि दानापुर से आरजेडी से रीतलाल यादव जो भी जेल में है और बीजेपी से रामकृपाल यादव, दोनों ताल ठोक रहे हैं। वहीं पे जन स्वराज ने अखिलेश उर्फ मुटुर शाह को टिकट दिया था। अभी वहाँ पे बीजेपी को लगा कि शाह मतलब जो बनिया वोट है ये बीजेपी को जाता है, ये वोट काट लेंगे तो रामकृपाल यादव को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, हार भी सकते हैं क्योंकि दोनों प्रत्याशी टक्कर के हैं वहाँ। तो इन्होंने ऑपरेशन लोटस कर दिया। सुनिए जन स्वराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर हैं क्या बोल रहे हैं। गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है जो अभी जेल में है। नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। वहाँ के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के जा रहे हैं कि देखिए कि जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहाँ के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है, वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए और ये साहब सिंबल लेकर तो गए लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी न कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है
उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा। और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जन सुराज के प्रत्याशी को अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि जन सुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन सुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन सुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा है। आज का वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।